बहुत सारे इस चुनाव में। ठीक है, जल्दी से एक अपडेट देते हुए, जेपी नड्डा ने बीजेपी महासचिवों की इसी बीच में बैठक बुला ली है। जो रुझान आ रहे हैं उसी बीच में बैठक बुलाई गई है जिसमें बीजेपी महासचिवों को जेपी नड्डा ने बुला लिया है। राजीव जेटली जी, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेटली साहब, एकदम ठीक टाइम पर आए और सुबह आप आए होते मेरे साथ चर्चा करने तो मैं पूछती कि हरियाणा में क्या हो गया, जम्मू कश्मीर में क्या हो गया। चलिए, कम से कम अब मैं आपसे यह पूछती हूं कि बड़ी कांटे की टक्कर इस वक्त हरियाणा में चल रही है, लेकिन कांग्रेस अभी भी ये कह रही है कि सरकार हम ही बना रहे हैं। जलेबी भी बांट रही थी, लड्डू भी बांट रही थी अर्ली ट्रेंड स्कोर एग्जिट पोल के ऊपर। कांग्रेस ने तो मुख्यमंत्रियों की लड़ाई भी लड़ ली है केवल एग्जिट पोल के ऊपर। तो कांग्रेस क्या कहती है और क्या नहीं कहती है, मुझे लगता है इससे ना तो जनता को सरोकार है और ना भारतीय जनता पार्टी को सरोकार है। जनता भी चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और मजबूती से बने, और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि सरकार वो बने जो जनता को डिलीवर कर सकती है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। तो आप ये देखिए, जिस आधार पे आपने मुख्यमंत्रियों की लड़ाई भी लड़ ली, आज उसके ऊपर टिप्पणी करने से बच रहे हैं। अब आप जो एक्चुअल डेटा आना शुरू हुआ है उस डेटा के ऊपर जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए ये अति उत्साह दिखा रहे थे, यही उत्साह शायद कुछ वोटरों ने दिखाया होगा, जिनके आधार पर सेफोलॉजिस्ट ने हरियाणा में जिस तरीके का डेटा प्रोड्यूस किया वो एग्जिट पोल में आपको नज़र आया। एक्चुअल में जो डेटा था वो नहीं था जो जनता चाह रही थी। और यही बात हुई जो मध्य प्रदेश में हुई, वो यही बात राजस्थान में भी हुई, यही छत्तीसगढ़ में भी हुई। तो वहाँ पर भी डेटा कुछ इस तरीके के आ रहे थे। तो आज देखिए भारतीय जनता पार्टी को के प्रति जनता का किस तरीके का लगाव है देश के अंदर, ये आपको बार बार मैंडेट के माध्यम से देखने को मिल रहा है। एग्जिट पोल के माध्यम से हो सकता है कि चारों ही राज्यों के अंदर हमें पिछड़ा हुआ दिखा रहे थे, लेकिन चारों ही राज्यों के अंदर 3 में हमने सरकार बना ली और चौथे में हम बनाने जा रहे हैं, तीसरी बार रिपीट करने जा रहे हैं। लेकिन फिर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस तो काम कर रहा है। कट गया क्या? आवाज नहीं आ रही? जेटली साहब, नहीं आ रही आवाज हो आपको मेरी? ठीक है, राहुल जी जवाब देना चाह रहे हैं? राहुल जी के पास भी आवाज नहीं जा रही है मेरी। मनीष जी, आप ही हैं मेरे साथ अभी। देखिए, अब चूंकि बीजेपी के मार्क्स अच्छे दिख रहे हैं तो सब लोग अपनी अपनी तारीफ करने लगे। सच्चाई ये है कि बीजेपी में जो भी वोट आए हैं, आज जो भी पोजीशन है, देखो यहाँ तक बढ़त मिल गई, यानी 50% वोट तो आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं। मतलब आगे पीछे कहीं 2030 वोटों पे, 30 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है लगभग 1000 सीट वोटों से, और 30 सीटों पर बीजेपी चल रही है 2000 वोटों से आगे। बाकियों में लड़ाई है 90 में। आप समझिए ये सब वोट बीजेपी की सेंट्रल टीम के हैं, मोदी जी के वोट हैं, अमित शाह के वोट हैं। बीजेपी ने हरियाणा लेवल पे कुछ नहीं किया। मनोहर लाल खट्टर जब पहली बार मुख्यमंत्री बन के आए तो लोगों में सरप्राइज था। बस लोगों में एक होप इस बात की थी, आम जनता में जो होप थी वो ये थी कि भाई आरएसएस का प्रचारक है, शादीशुदा नहीं है, ये सिर्फ काम करेगा। लेकिन वो कल्चर को मेंटेन नहीं कर पाए, और अल्टीमेटली जब वो हटे, नायब से नहीं आए, तब भी लोगों को लगा अरे ये तो खट्टर साहब के खड़ाऊ लेकर बैठ गए, तो वो फील नहीं आया। अगर आज